नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास किसे माना जाता है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम उपन्यास किसने लिखा और उपन्यास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस साहित्यकार द्वारा किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन है? हमारा विकल्प है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, रहस्य कथा और ब्रह्मचारी। इन चारों उपन्यासों में से किसको हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है और किस पैमाने पर उनको सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है, इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपन्यास क्या है या उपन्यास किसे कहते हैं। देखिए, उपन्यास उप और न्यास दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समीप और न्यास एक पद है जिसका अर्थ होता है रचना। इस प्रकार उपन्यास का क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ निकट या सामने रखी गई वस्तु या रचना, यही उपन्यास का अर्थ हुआ। अब उपन्यास की परिभाषा देख लीजिए। उपन्यास वह है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्त के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाए। इसमें उपन्यासकार मानव जीवन से संबंधित सुखद और दुखद घटनाएं हैं, किंतु वो मर्मस्पर्शी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मर्मस्पर्शी घटनाओं को निश्चित तारतम्यता के साथ चित्रित करता है। इस प्रकार उपन्यास को मानव जीवन का प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानव जीवन का प्रतिबिंब। अन्य विधाओं की तुलना में उपन्यास में जीवन को प्रतिबिंबित करने की क्षमता अधिक है। इस प्रकार उपन्यास वह कृति है जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि उसी के जीवन की कथा उसी की भाषा में कही गई है। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है, के अनुसार मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। हिंदी साहित्य में नावेल और उपन्यास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो देखिए, 1873 तक तो कहानी और उपन्यास में कोई विभाजन रेखा थी ही नहीं। सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई थी, उन्होंने नावेल शब्द का प्रयोग अपने द्वारा संपादित जो मासिक पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन, उसके अक्टूबर 1873 में प्रकाशित प्रथम अंक के मुख पृष्ठ पर किया था। किस पे किया था? मुख पृष्ठ पर किया था। और 1873 ईस्वी में अक्टूबर में इनकी एक पत्रिका, जो इनके द्वारा संपादित पत्रिका है, मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन, के प्रथम अंक के मुख पृष्ठ पर किया था। और इस पत्रिका के 8 अंकों के प्रकाशन के बाद ही इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी उसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया और इसी मासिक पत्र के सन 1875 ईस्वी के फरवरी के अंक में सर्वप्रथम उपन्यास शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार नावेल और उपन्यास दोनों शब्द का प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया था। अब हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन है? तो इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा 25 नवंबर 1882 ईस्वी को प्रकाशित हुआ, जबकि इसके पहले पंडित गौरी दत्त ने 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी, मुंशी ईश्वरी प्रसाद और मुंशी कल्याण राय ने 1872 ईस्वी में वामा शिक्षक और श्रद्धाराम फुल्लौरी ने 1877 ईस्वी में भाग्यवती और बालकृष्ण भट्ट ने 1879 ईस्वी में रहस्य कथा उपन्यासों को लिखा था। फिर क्यों हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को ही माना जाता है, जबकि इसके पहले भी इतने सारे उपन्यास लिखे जा चुके थे? तो इसका कारण है, ये बांग्ला भाषा में पहले से अच्छे उपन्यास लिखे जा रहे थे। संस्कृत में भी कथा साहित्य और परिवर्ती नाटक साहित्य था, जिसका असर हिंदी साहित्य पर भी हुआ। तो हिंदी के जो भारतेंदु युगीन, मतलब जो 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग चला, के उपन्यासों पर संस्कृत के कथा साहित्य एवं परिवर्ती नाटक साहित्य के साथ ही बांग्ला उपन्यासों की छवि पाई जाती है। एक तो पहला कारण ये हो गया। इसके बाद दूसरा कारण है, परीक्षा गुरु के पहले जो भी उपन्यास लिखे गए सब में औपन्यासिक तत्वों का अभाव सा है। ये स्त्रियोजनोचित शिक्षा ग्रंथ हैं और भाग्यवती उपन्यास के दौर से बाहर हो गया, क्योंकि ये 1877 ईस्वी में लिखा बेशक गया था, लेकिन प्रकाशन इसका परीक्षा गुरु के बाद 1887 ईस्वी में हुआ था।
और परीक्षा गुरु के पक्ष में सबसे बड़ी चीज़ ये जाती है कि ये अंग्रेजी नावल शैली पे आधारित है। अंग्रेजी नावल शैली पे आधारित होने के कारण यह हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है और यह हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास। मूर्धन्य आलोचक और हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास में परीक्षा गुरु को ही हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है और अंग्रेजी ढंग का नावल कहा है। हिंदी साहित्य के जो अधिकांश अन्य इतिहासकार हैं वो भी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को ही मानते हैं। यद्यपि इस उपन्यास में आधुनिक शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से कुछ कमियां हैं, फिर भी यह हिंदी उपन्यास साहित्य का बीज रूप है जिससे आधुनिक हिंदी उपन्यास का इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष बना। शुक्ल जी भागवती उपन्यास को दूसरे स्थान पर रखते हैं। भागवती उपन्यास को स्त्री शिक्षा का प्रथम उपन्यास भी माना गया है और इसके जो लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी, याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध आरती लिखी गई है जय जगदीश हरे, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब इस उपन्यास की कहानी क्या है? परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के मदन मोहन नामक बिगड़े हुए रईस व्यापारी के पतन और सुधार की कहानी है। उनके एक दोस्त हैं लाला बृजकिशोर दास जो उनके सच्चे मित्र हैं, लेकिन मदन मोहन के अंदर मनुष्य को परखने की क्षमता नहीं है, तो वह उनसे दूर होकर के मुंशी चुन्नीलाल और शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे लालची, कपटी, धूर्त, मौकापरस्त और कुशामदी दोस्तों की गलत सलाहों से भारी कर्जे में डूब कर अपनी सारी संपत्ति खो बैठता है और अल्पकाल के लिए जेल भी चला जाता है। वह जेल भी चला जाता है और सारे दोस्त उसको मिल करके बर्बाद कर देते हैं। तो इस कठिन परिस्थिति में उसका सच्चा मित्र जो लाला बृजकिशोर दास है, जो वकील भी है, उसकी मदद करता है और कोई संपत्ति उसे वापस दिलाता है और सही उपदेश दे करके सुधारता भी है। और इस उपन्यास की भाषा शैली क्या है? तो देखिए, यह उपन्यास छोटे बड़े कुल 41 प्रकरणों में विभक्त है और उपन्यास की भाषा हिंदी के प्रारंभिक गद्य का अच्छा नमूना है। जो काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग उस दिनों होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होता था, तो इस उपन्यास में भी जो काव्यांश हैं उनके लिए ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों से यथासंभव बचा गया है और दिल्ली के आसपास की जो सरल और बोलचाल की भाषा में कथा सुनाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गर्मायुक्त और अभिव्यंजनापूर्ण है। अब एक प्रश्न आपके लिए है। यह यूजीसी नेट जेआरएफ 13 नवंबर 2020 की परीक्षा में पूछा गया है और इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात हुई है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लाला बृजकिशोर दास और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प है भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और परीक्षा गुरु। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।